बताऊँ यार, आज मेरे साथ लफड़ा हो गया, मूड ख़राब हो गया। आज लड़की वाले तरफ से फ़ोन आया कि शादी रुक गई। मेरा चूर चूर हो गया दिल मेरा। तो सो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइस। मैं सुनील कुमार संकवाद, होली वार्ड 72 से कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। तो गाइस, मैं बताना चाह रहा था अपने बारे में कि मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। 25 फरवरी को मेरी परीक्षा थी और 26 फरवरी को मेरी इंगेजमेंट थी और ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। मैंने टेंट बुक कर लिया, मैंने इनवाइट बुक कर लिया, मैंने खाने पीने का राशन भी ले आया। उसके बाद मैं बता दूँ कि मतलब कि खाने पीने का बढ़िया सब कुछ तय भी हो गया था कि क्या बनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नाश्ता चलेगा, क्या कोल्ड ड्रिंक आएगी कि नहीं आएगी। सब कुछ तैयारी चल रही थी शादी की कि चलो यार मेरी तैयारी हो रही शादी की, अच्छी बात है, लड़की भी अच्छी मिल गई। पर पता नहीं क्या अब लड़की घर वाले के अंदर क्या दिमाग में आया कि अचानक आज 22 तारीख है, उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि अचानक से फ़ोन आता सवेरे 7 बजे कि लड़की वाले के पिताजी बोल रहे हैं कि नौ दुर्गा में शादी की तैयारी, परीक्षा की तैयारी करेंगे और गोदबारी की तैयारी करेंगे। पूछा रीज़न क्या है, तो रीज़न में बताया कि हमारे दामाद जो हैं दिल्ली में हैं, उन्होंने बोला है कि मैं भी लड़का को देखूंगा और घर द्वार कैसा है। तो घर द्वार कैसा है, तो मैंने कहा यही बात थी तो पहले देख लेते ना, ये बाद में क्या। और फिर तुम्हारे सगे दामाद तो चलो ठीक है, फिर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के दामाद हो, मतलब कि चाचा पीते हैं, कहेंगे दामाद लगते हैं वो, और फिर अचानक से मतलब बोलते हैं कि वो देखेंगे तभी तैयारी होगी। तो मुझे लगा कि ये कौन सा तरीका रहा कि जब मैं मना कर रहा था 9 दुर्गा में रखो, तो 9 दुर्गा में नहीं करा, और फिर तुम 25 फरवरी को ज़बरदस्ती करवा दिया। उसके बाद जब मैंने तैयारी कर ली है तो फिर ये चीज़ मैंने रिश्तेदारी में बोल दी कि मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी गोद भराई, मेरी एंगेजमेंट है, और तुमने अचानक मना कर दिया। भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो अब तो दिल बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया कि ये गलत है, आपको नहीं करनी तो सीधा बोलिए। तो मुझे ये शंका है कि शायद उनका कहीं से मन भटक गया है और उनका इरादा नहीं है मेरे से शादी करने का और नहीं करवाने का। तो फिर कोई बात नहीं, मेरा 20 से 25 हज़ार का नुकसान होगा, मुझे पता अच्छे से। कहीं से शंका है कि कहीं से कुछ खटपट भई है बाहर, किसी ने कुछ उल्टी सीधी बातें करी गई है, तो हो सकता है कि कुछ बातें चली गई हो, कुछ सनक गया हूँ, कुछ और बात। लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं दारू पीता हूँ तो बताओ, मैं सिगरेट पीता हूँ तो बताओ, मैं गंदी हरकतें कुछ करता हूँ तो बताओ, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अच्छी वाइफ चाहता था, और तैयारी भी चल रही थी। मैंने तो जेवर की तैयारी कर ली थी, आधा जेवर तो ले चुका था, और परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, इंगेजमेंट की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर गड़बड़ा गया मैटर। तो मैंने भी कह दिया लड़की वाले से कि ठीक है, अपने दामाद को बुला लो, उनके पास टाइम है आज, तो एक बजे तक टाइम दिया है, वो हमसे बात करें और कब मिलना चाहते हैं कब नहीं मिलना चाहते हैं। अब वो कह दें कि 25 तारीख के बाद मिलेंगे, तो फिर मैं अपनी तरफ से मना कर दूंगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी मजबूरी ये है ना कि किसी के लड़की के आगे पीछे हम जाएंगे, हम अपनी तरफ से जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर कल कोई बात हो जाएगी कि तुमने शादी ज़बरदस्ती की थी। तो मैं अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं करूँगा, पर लड़की वाले हैं अचानक से वो मतलब कि वैसे बोल रहे हैं जैसे लगता है उनको करने का मन नहीं है, उनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी लग रही है जैसे करने का मन नहीं है। तो दोस्तों कमेंट बताना क्या ऐसा कभी होता है क्या, मुझे आज बहुत बुरा लगा। और यही बात मैं अपनी तरफ से कर देता तो शायद लड़की वाले मुझे कितनी बातें बोलते हैं। और आजकल जानते हो कि लड़की के पक्ष में ज़्यादातर लोग रहते हैं और लड़के के पक्ष में कम रहते हैं, कितनी बुरी बात है। तो मम्मी भी फ़ोन कर रही, पापा भी फ़ोन कर रहे हैं, बहन भी फ़ोन कर रहे हैं, भाई भी फ़ोन कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चलो चलो चलो। और मैं जाना नहीं चाहता हूँ वहाँ पर, मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो बात यही चलेगी लड़कों को कि लड़के की गर्ज है जो यहाँ पर आया है, हमारी गर्ज नहीं है। पर मेरा कहना यह था कि मैंने 25 की तैयारी कर ली है और सबको बुला लिया है, सबको बुलाया है। अब मुझे फिर से फ़ोन करना पड़ेगा और मुझे सारी चीज़ें कैंसिल करानी पड़ेगी और मेरे पैसा ही बर्बाद जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए था। जो चीज़ हो गई है, दामाद तो आपको देख ही लेगा, दामाद से मेरी बात कराइए, वीडियो कॉलिंग कराइए। दिक्कत हो तो मैं दामाद के पास जा सकता हूँ, जैसे आपका वो दामाद है तो वैसे मैं भी आपका होने वाला हूँ। तो ये बात गलत हो गई भाई, अच्छी लगी बात, पर कोई बात नहीं। मैं नहीं कहूँगा, लड़की है, लड़की की इज्जत होती है और फिर लड़के का भी दिल होता है यार। तो गाइस कमेंट में बताना कि ये बात गलत है कि सही है। और घर में प्रेशर है कि घर पे आओ और गांव बुलाया जा रहा है कि गांव में आओ, तो मैं गांव तो चला जाऊंगा पर लड़की घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि लड़की घर जाऊंगा तो ये कहेंगे लड़का का गर्ज है। मैं तो अपनी बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने तैयारी कर ली, क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ। पर गर्ज वाली बात आएगी तो फिर मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि लड़की तो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, दिल पे छा गई थी मेरे वो कि चलो मुझे मनपसंद लड़की मिली है। पर इतनी भी गर्ज नहीं है कि हम अपने माँ बाप का सर झुका दें, ऐसा नहीं हो सकता है, कितना भी कुछ कर लो। चलते हैं दोस्तों, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, गांव जा रहा हूँ, बुलाया जा रहा है दोस्ती। घर में गाड़ी आ चुकी है और उन्होंने बुलाया है कि
कि चलो आओ देखते क्या होता है। तो मैं लड़की के गाँव तो नहीं जाऊँगा, पर मम्मी पापा के पास जाऊँगा, उनको मना करूँगा कि आप अपनी तरफ से उनके घर पे मत जाना। हो सकता है कि गाँव अगल बगल बहुत सारे अपने रिश्तेदार हैं और दोनों तीनों ससुराल भी वहीं पर हैं, कहीं से कोई बात किसी ने छेड़ दी, कुछ बात बोल दी कि वो घर ऐसा वैसा है, जबकि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है। और दूर दूर तक मैंने इतना बढ़िया व्यवहार बना रखा हुआ कि मुझे कोई भी एक बात नहीं बोल सकता कि मैंने कोई गलत किया हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत किया हो। मैंने गलत नहीं किया अपनी ज़िंदगी में भाई, वो खुद गलती कर देंगे। हाँ, वो कह दे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो भाई कमाने में इतना आगे हूँ ना कि मैं टैलेंट की मेरे अंदर कमी नहीं है। मेरे अंदर चूर चूर मतलब कि ठोक के भरा हुआ है टैलेंट। अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रहना मुझे पता है, आप लोग मुझे देखते रहते होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात गलत नहीं सही है, क्योंकि जो बात पक्की हो चुकी हो अब तुम फिर अपने दामाद को बुला रहे हो। और दामाद तो कोई मतलब सगा दामाद हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाचे पीते दामाद है, चाचा पीता तुम्हारे चाचे पीते रहे लो, तुम्हारे देख लिया, तुम्हारे चाचा ने देख लिया, तुम्हारे भाई ने देख लिया, तुम्हारे बड़े भाई ने देख लिया, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य लोगों ने मुझे देख लिया, पसंद भी किया, वहीं पर एग्री भी हुए हैं। एग्री होने के बाद फिर अब ये नया दामाद कहाँ से आ गया भाई, ये क्या हुआ। तो सो गाइस फिर चलता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। मैं गांव का रिएक्शन देखता हूँ, माँ बाप का रिएक्शन क्या होता है गांव में, कि मम्मी पापा वहीं पर है, बिचवानी भी जो है वो भी मुझे बुला रहे हैं कि आओ देखो चल के क्या बात है। पर मैं लड़की के सामने क्यों जाऊँ यार, ये नहीं बनता है, ये मेरा हक नहीं है और ना ही मेरी ये स्वाभाविक है, ना कोई ये मेरे जाने से मतलब मेरी इमेज वहाँ ख़राब होगी कि लड़का कुछ चल कर आया। हाँ, मेरे दिल की बात जो थी मैंने बोल दी थी फ़ोन पर कि हम लड़की मुझे पसंद है, पर आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। मैंने कुछ वैसे बात नहीं बोली, पर बात सॉलिड की थी। आपको नहीं करनी तो सीधा मेरे मुंह पे बोलिए, घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट की हैं और कमी नहीं मेरे पास भी, ठीक ना। मैं शादी कर रहा था तो लड़की के लिए इतनी बढ़िया चीज़ें की, इतनी बढ़िया चीज़ें की प्लानिंग कर रहा था कि लहंगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे, जेवर में कोई कमी नहीं रहेगी और ओढ़ने पहनने के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी और एक अच्छी खासी गाड़ी हो जाएगी। तो उस लड़की को पलकों पर रखेंगे, क्योंकि मैं शुरू से बहुत शौकीन रहा कि मैं ओढ़ना अच्छा ओढ़ूँ, अच्छा पहनूँ और अच्छे से रहूँ। और मेरी बीवी हो जाएगी ना तो उसको तो मैं चमका के रखता, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी आएगी ना तो अपनी ज़िंदगी उसके साथ खुल के जीना चाहेंगे। पर ये दिल की बात किसको बोलें, किससे कहें। आज मेरे सुबह आँख से आंसू निकाला है, मेरी भाभी पकड़ रही थी खाना खा के जाओ, मेरा दिल ही नहीं किया कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करने के बाद मैंने सब कुछ कर लिया और लड़की वाले ने बड़े आसानी से बोल दिया कि मुश्किल है। क्या यार, आज मैं ये कहता था तो पूरी कोर्ट कचहरी सब कर देते तुम लोग। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये बात कि लड़की वाले ने ऐसा क्यों कहा, क्या रीज़न है। और जब ये रीज़न बात पता चलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और कमेंट में आप लोग भी बताना। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं यहाँ तक हमेशा बना रहा हूँ। गाइस चलता हूँ गाँव को, टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरा इंतजार हो रहा है घर में और इधर साइड में काम भी चल रहा है और उधर भी एक बवाल चल रहा है। तो दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय। बड़ा मेरे दिल दिमाग बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे हो गया। बाय।